आज की इस वीडियो में हम करेंगे बेंट ओवर लैटरल रेज। और ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे रियर डेल्ट यानी हमारे पोस्टीरियर डेल्ट के लिए है, जो यहाँ पे शोल्डर पे पीछे होता है। इस एक्सरसाइज में हमारे शोल्डर का पोस्टीरियर हेड टारगेट होता है और उसके अलावा हमारा ट्रेपीजियस मसल थोड़ा सा टारगेट होता है और कुछ हल्के हल्के थोड़े हमारे ये जो ट्रेस मेजर मसल है ये भी टारगेट होते हैं। लेकिन मेनली हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं हमारे रियर डेल्ट यानी हमारे पोस्टीरियर डेल्ट को टारगेट करने के लिए। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के दो तरीके हैं। इसको हम सीटेड पोजीशन में भी कर सकते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। हम दोनों तरीकों को बारी बारी देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जो आपको सूट करे, जो आपको सही लगे, आप वो अप्लाई कर सकते हो अपने वर्कआउट में। अब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए सीटेड पोजीशन में हमें चाहिए एक बेंच जिस पे हम बैठेंगे, दूसरा हमें चाहिए डंबल्स का पेयर। और इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि ये डंबल का पेयर 20 पाउंड का है, इससे छोटा इस जिम में नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें बेंच पे बैठना है लेकिन थोड़ा आगे होके बैठना है कि बेंच का कोई भी हिस्सा हमारी थाइज़ के नीचे या हमारी हैमस्ट्रिंग के नीचे ना हो, क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज को यहाँ से स्टार्ट करना और यहीं पे ख़त्म करना है। तो इसलिए नीचे गैप होना चाहिए, ये जो नीचे हमारी लेग्स के नीचे गैप होना चाहिए कि डंबल आ सके। नेक्स्ट चीज़, इसमें हमें बेंड होना है नीचे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारी बैक स्ट्रेट रहेगी। यानी हम अगर ऐसे बैठते हैं, यहाँ पे ये गैप होना चाहिए, सीट यहाँ पे ख़त्म हो गई है तो ये सारा गैप है, मैं यहाँ पे ये एक्सरसाइज परफॉर्म करूँगा। अब मुझे बेंड होना है लेकिन मुझे इस तरह से बेंड नहीं होना, मुझे बैक को रोल नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें बेंड होना है लेकिन एक स्ट्रेट बैक के साथ। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बैक में बिल्कुल भी हमने बेंड नहीं रखना। नेक्स्ट चीज़ आती है डंबल्स की ग्रिपिंग। अब इस एक्सरसाइज में हम डंबल को दो तरीक़ों से ग्रिप कर सकते हैं। हम इसको ग्रिप करने के बाद या तो इस एक्सरसाइज को न्यूट्रल पोजीशन में कर सकते हैं या हम इसको ओवर एंड प्रोनेटेड ग्रिप में कर सकते हैं। मैं इसको न्यूट्रल ग्रिप में परफॉर्म करना सही समझता हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू प्रोनेटेड ग्रिप। ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सेम है हमारी जो सीटेड रिवर्स बैक डेक हमने की थी लास्ट वीडियो में। उसमें ये होता है कि हमारे पास चेस्ट में सपोर्ट होती है, तो वो एक्सरसाइज ज़्यादा सेफ और ज़्यादा इफेक्टिव समझी जाती है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपको अच्छे बेनिफिट देगी। तो उस सीटेड एक्सरसाइज में भी हमारे पास ऑप्शन रहती है कि हम इसको ग्रिप्स को चेंज करके परफॉर्म कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो इस डंबल्स की वेरिएशन में भी हमारे पास ग्रिप्स की वेरिएशन हमेशा रहती है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको न्यूट्रल पोजीशन में करूंगा। हमें क्या करना है, बेंच पे बैठना है, डंबल्स को पकड़ना है एक न्यूट्रल ग्रिप के साथ और लेग्स के नीचे ले जाना है। यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होगी, बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी। अब मूवमेंट क्या है कि हमने यहाँ से डंबल्स को ऊपर लाना है और नीचे लेके जाना है। लेकिन हम इमेजिन ये करेंगे कि हम डंबल्स को ऊपर इस तरह से नहीं ला रहे, यानी हम अपने शोल्डर्स को उठा के इनको ऊपर नहीं लेके आएंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हम डंबल्स को बाहर की तरफ लेके जाएं। हमारी इमेजिनेशन ये होगी कि हमारा हाथ बाहर की तरफ जाए और इसके साथ साथ ये ऊपर भी आए, फिर ही हमारा रियर डेल्ट जो है वो टारगेट होगा। अगर हम फंक्शन देखें तो हमारा जो रियर डेल्ट है यानी जो पोस्टीरियर डेल्ट है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे आर्म को हमारी बॉडी से दूर लेके जाना। यानी अगर ये हमारी बॉडी के सेंटर से हम एक लाइन लगाएं तो इसका काम है हमारे आर्म को बॉडी से दूर लेके जाना और हमारे शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन करना। तो ये दोनों काम इसके फंक्शन है। तो इस एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में हम सिंपली अपने आर्म को अपनी बॉडी की सेंटर लाइन से दूर लेके जा रहे हैं। यही हमें करना है ताकि हमारा रियर डेल्ट जो है पोस्टीरियर डेल्ट वो टारगेट हो। तो अगर अब हम ये सारा कुछ इकट्ठा करें तो हमने क्या करना है, हमने डंबल्स को पकड़ना है, बैक स्ट्रेट इस तरह से बैठना है, हम आगे बेंड होंगे, यहाँ से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी, इसको ऊपर लेके आएंगे और नीचे लेके जाएंगे कुछ इस तरह से। अब इस एक्सरसाइज में जब हम हमारे आर्म्स को ऊपर लेके जाते हैं, अगर हम शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट नहीं भी करें, यानी हम शोल्डर ब्लेड को पीछे प्रेस नहीं भी करें, तो भी हमारा रियर डेल्ट टारगेट होता है। लेकिन अगर हम इसमें अपने ट्रेपीजियस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें हमें अपने शोल्डर ब्लेड्स को आपस में प्रेस करना पड़ेगा, इनको स्क्वीज़ करना पड़ेगा। तो ये आपकी प्रेफरेंस है, आप कर सकते हो, लेकिन आपके रियर डेल्ट से प्रेशर नहीं हटना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको स्टैंडिंग पोजीशन में हम कैसे करेंगे। तो अब स्टैंडिंग पोजीशन में हमें बेंच की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, लेग्स में हल्का सा बेंड रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे फीट की पोजीशन। अगर आप फीट बहुत ज़्यादा खोलोगे तो ये एक अजीब सी पोजीशन बनेगी। आपको इतने फीट खोलने हैं कि आप एक स्टेबल पोजीशन में रह सको। रेफरेंस के लिए आप शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग खोल सकते हो या थोड़ा सा कम खोल सकते हो। मुझे इतने ठीक लगते हैं, मैं इस पोजीशन में करता हूँ। उसके बाद सेम हमें बेंड होना है लेकिन बैक स्ट्रेट रहेगी, बैक रोल नहीं होगी, बैक स्ट्रेट रहेगी। डंबल्स को पकड़ना है न्यूट्रल पोजीशन में, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगी। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। हम इसको ऊपर लेके आएंगे, नीचे लेके जाएंगे। शोल्डर ब्लेड आप स्क्वीज़ कर सकते हो अगर आप ट्रेपीजियस को ट्रेन करना चाहो, कुछ इस तरह से।
अब इस एक्सरसाइज में 2 जनरल मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, वो अपनी बैक को रोल करते हैं, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमें बैक को रोल नहीं करना, हमें बैक को स्ट्रेट रखना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इंजरी की तरफ भी लेके जाएगी और एक्सरसाइज भी सही से परफॉर्म नहीं करने देगी। नेक्स्ट मिस्टेक इसमें आती है वेट की, यानी लोड की। अब इसमें बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो लोड बहुत ज़्यादा लेते हैं, यानी एक डंबल जो है वो हैवी वाला डंबल उठा लेते हैं। ये एक्सरसाइज में हमें हैवी डंबल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी ऐसी एक कंडीशन में है कि जिस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा लोड उठा ही नहीं सकती, और जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वो एक बहुत ही छोटे मसल पार्ट के लिए, तो वो भी इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही इतना लोड लिफ्ट कर सकता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली ऐसा वेट चूज़ करना है जो लाइट हो, जिसमें हम 15 रेपिटेशन तक जा सकें। बात करें अगर सेट्स और रेप्स की, तो 3 से 4 सेट 10 से 12 या 15, 18 इस रेप रेंज में आपको ये परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि आपका वेट लाइट होगा लेकिन आपको मसल को फेलियर तक लेके जाना है, इसलिए आपको रेपिटेशन थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे। और पर्सनली मैं कभी कभी एक्सरसाइज अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ जिम में वो मशीन है रिवर्स फ्लाई वाली, तो मैं वो मशीन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वो ज़्यादा सेफ़ है और उसमें मसल माइंड कनेक्शन भी अच्छा बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सरसाइज ख़राब है, ये भी अच्छी एक्सरसाइज है, सारे जिम में ये एक्सरसाइज की जाती है और ये वाकई बेनिफिशियल एक्सरसाइज है हमारे पोस्टीरियर डेल्ट को डेवलप करने के लिए। तो ये सारा कुछ था इस एक्सरसाइज के बारे में। अगर इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के मेरे लिंक्स हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और यहाँ पे नीचे एक सब्सक्राइब का बटन घूम रहा होगा, उसको भी प्रेस करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि नई आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। तो ये वीडियो यहाँ तक की थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।